क्या हुआ तुम्हें? तुम मुरझा क्यों गए? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? तुम जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ ताकि मैं तुम्हें अपने कमरे में ले जा सकूं। दिन रात मेरी आंखों के सामने रहना। पता है, कल रात मैंने तुम्हें अपने ख्वाब में देखा था। सचमुच? ख्वाब में देखा था? आपने मुझे डरा दिया। अगर मेरी सांसें रुक जाती तो कोई बात नहीं, हम आपको अपनी सांसें दे देते। ये 1960 के डायलॉग्स आप मुझे मत सुनाएं। 1960 की फिल्में कितनी अच्छी होती थी, ऑनेस्टली। क्या खूबसूरत गाने होते थे, कितने प्यारे हीरो हीरोइंस होते थे। हीरोइन रानी, शी वाज ब्यूटीफुल, नहीं? रानी क्यों पसंद है आपको? मुझे लगता है रानी जी की शक्ल आपसे मिलती है, मतलब आपकी शक्ल उससे मिलती है। हम रानी जी जैसे हैं। अब सच पूछे तो मेरे दिल की तो रानी है आप। देखा, सीधी सादी बात करते करते आप पटरी से उतर जाते हैं। दिमाग में कोई खलल है क्या? खलल ही। अरे सुने, वो भाई साहब, आप ही समझा दो ना इसको। यही है दिल की रानी, अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों। अब तो ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है। पहले तो आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, हम रोज लॉन्ग ड्राइव पे जाया करेंगे, रोज घूमा करेंगे। सारे ख्वाब अधूरे के अधूरे ही रह गए जब से शादी हुई है। तुम घर के हालात बखूबी जानती हो। तुम जानती हो कि घर में क्या चल रहा है, मगर फिर भी मैं किसी ना किसी तरह मैनेज तो कर ही लेता हूँ ना। और वैसे भी अभी हमारी बच्ची कितनी छोटी है यार। तो अब यासिर आयमा को भी तो कोई नहीं देखता ना उस घर में। एटलीस्ट मैं अपने घर पे होती हूँ, मेरी अम्मी, मेरी बहनें, वो लोग देख तो लेती हैं उसको। यहाँ तो कोई ख्याल नहीं करता। अब मैं सारा दिन, मुझे वैसे भी थकन हो जाती है और दिमागी थकन भी हो जाती है, इतना बड़ा कुंबा संभालते संभालते। हुमैरा प्लीज यार, घर से बाहर निकल के भी अगर हम इसी तरह की बातें करेंगे तो फिर हमारी आउटिंग कोई खाक हुई। छोड़ो इन बातों। तुम्हें एक बात बताऊं, इस रंग में तुम्हारा चेहरा बहुत खिला। पता नहीं ये घर है या चिड़ियाघर। क्या हो गया? भूख लग रही है, खाने को कुछ नहीं यहाँ पर। तो खाना टेबल पर लग जाता है ना, वक्त पर खा लिया करो। और अगर किसी मासूम को वक्त से पहले भूख लगे तो वो क्या करे? तो वो मासूम किचन में आए और अपने हाथों को जहमत दे, खाना निकाल ले अपने लिए। अच्छी भली घरदार लड़की हाथ से निकल गई। कहा था उस अंबर से शादी करा दो, लेकिन नहीं, अम्मा से मिन्नतें करने लगे। हुमैरा बहुत अच्छी लड़की है, सबकी खिदमत करेगी। क्या कहा तुमने? उस टेढ़ी मेढ़ी अंबर से तो मैं कहीं बेहतर हूँ, समझ गई तुम? और तुमसे भी समझ गई। और हो जाती ना तुम्हारे भाई की किसी एवी टेवी लड़की से शादी तो पछताता रहता सारी जिंदगी। और वैसे भी तुम्हारी जैसी लड़की के साथ रहने का जिगर किसका है? क्या हो गया? भाभी पता नहीं क्या कमरे से निकल के आई है और अनाप शनाप बक रही है। इफ़त, बस मेरे कोई मुंह ना लगे। इफ़त, तुम्हारा यही एटीट्यूड रहा ना तो इस घर में बैठी रह जाऊंगी। हाँ, तो मेरे अब्बा का घर है, महारानियों की तरह रहूंगी, किसी को क्या तकलीफ? तो हमारे भी शोहरों का घर है ये, समझ गई? पर माफ कीजिएगा, लड़कियां ना अपने शोहरों के घर में अच्छी लगती हैं। तुम चली जाओ मेरे सामने से। मैं क्यों जाऊं? मैं क्यों जाऊं? हाँ, क्यों जाऊं? मेरा चलो। भाभी छोड़े ना, मुझे बात करने दे इससे। पता नहीं इनको क्या तकलीफ है मेरे यहाँ रहने से। अब तो और उनके सर पे बैठी रहूंगी, हमेशा हमेशा यही रहूंगी मैं।
अच्छी खासी जिंदगी थी, क्या जरूरत थी मुझे शादी करने की। किसी के मिजाज ही नहीं मिलते इस घर में, तो सारा दिन पागलों की तरह। क्या हो गया भाई, किससे मिजाज नहीं मिल रहे? यासिर मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझसे प्लीज नहीं हो रहा है बर्दाश्त। इतना गुस्सा क्या हुआ है? जाके पूछो अपनी बहन से क्या हुआ है, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें इफ़त ने कुछ कहा? मुझे कोई शौक नहीं है उससे पंगे लेने का, उसी को तकलीफें उठती हैं। अंबर से शादी हो जाती तो ऐसा होता वैसा होता, तो कर लेते ना भाई अंबर से शादी, मुझसे क्यों कर ली? ये अंबर का जिक्र कहां से आ गया? मैंने फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? मैं जॉब करूंगी। हरगिज नहीं। क्यों नहीं? क्या जरूरत है जॉब करने की? घर में सुकून से बैठो। सुकून? इस घर में सुकून नसीब होता है किसी को? मैं इसीलिए जॉब करना चाहती हूँ यासिर कि मेरा कुछ वक्त जो है वो सुकून से गुजर जाए। हुमैरा, हर घर में बातें होती है, मगर इसका ये मतलब नहीं घर की सारी औरतें बाहर निकल के खड़ी हो जाए। लेकिन मैं शादी से पहले भी तो जॉब करती थी ना, उस वक्त तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं था तुम्हें। मगर अब तो मेरी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारियां निभाने के लिए जॉब नहीं कर रही हूँ, मैं रिलैक्स होने के लिए जॉब कर रही हूँ। प्लीज रिलैक्स। कल मुझे सैलरी मिल रही है, शॉपिंग पे चलना है। चलना मुझे शॉपिंग पे? वैसे भी तो सारी सैलरी देते हो ना अपनी अम्मा को, अब मेरे साथ क्यों शॉपिंग करने जा रहे हो? मैं खुद जॉब करूंगी, खुद जो सैलरी आएगी उससे करूंगी शॉपिंग। हुमैरा, इनफ इज इनफ। इस बारे में हम आज के बाद बात नहीं करेंगे, और तुम जॉब हरगिज नहीं करोगी। मैं जॉब करूंगी और कोई नहीं रोक सकता मुझे। ये बॉल कहाँ से आई? दादू ने दिलाई है। वो मेरी दादू है, उन्होंने मेरे लिए ली होगी। नहीं, ये मेरी बॉल है। ये मेरी बॉल है। ये मेरी बॉल है। ये मेरी बॉल है। मामा, मामा, मामा। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? मामा ने इतनी जोर से थप्पड़ मारा और धक्का देके गिराया है। मेरे इधर चोट लगी है। अगर उसका सर फट जाता तो? बदतमीज लड़का है ये। क्यों मारा तुमने मेरे बेटे को? क्यों? मैंने नहीं मारा, झूठ बोल रही हो तुम। दादू ने मुझे बॉल दिलाई थी। दादो, रिश्तेदारियां तो कोई देखे इस लड़के की। भाभी, ये तो बहुत मुश्किल है। ये बच्चा अकेले रहने का आदी है, इसके माँ बाप ने इसे बड़े लाड से पाला है। हम इसको नहीं झेल सकते भाई से कि इसको यहाँ से लेके जाए। बस करो यासिर, कोई जरूरत नहीं आदिल से कुछ कहने की। ये यही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। कहीं नहीं जाएगा? ठीक है, फिर अपने बेटे को बता दे कि इस घर में या तो फिर ये लड़का रहेगा या फिर मैं। चलो। मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। मैं ऐसा नहीं आऊंगा यहाँ पर। मैं चला जाऊंगा इस घर को छोड़कर।